नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा लेक्चर हम कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देख चुके हैं, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देख चुके हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं और आज और इस लेक्चर में नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए हैं। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग यह सब बात करेंगे। जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या हो तो फर्स्ट ऑर्डर हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे से नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है या कैसे हम जानेंगे से वह इक्वेशन जो या जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वह नॉन होमोजेनियस है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक डिफिनेशन लिखे हुए हैं, एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 होल अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 आर कॉल्ड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहे मेरे भाई, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं तो आपको नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे में यहाँ से अगर हम कुछ एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते एक्स प्लस का 2y माइनस का 3 बटा में 2x प्लस का y माइनस का 3। दोस्तों यह क्या है आपका जो हम लोग यह आपका एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं, एक्स प्लस 2y माइनस का 3 होल अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। यह आप देख पा रहे हो यह क्या है आपका तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाले हैं हाउ टू सोल्व नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे या कितने केस में हम सोल्व करेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं। क्या है यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बटा में यहाँ से a2x प्लस का b2y या प्लस का c2। यह आपका क्या है दोस्तों तो एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जब यहाँ आपको नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया गया है, अब इसको हमको क्या करना है सोल्व करना है। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो जब भी हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो वह केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 यानी 3 केस में हम उसको सोल्व करते हैं। और केस जो है सो वह डिपेंड करता है दोस्तों एक्स और वाई के कोफिशिएंट पे। जैसे में यहाँ से हम अगर केस नंबर फर्स्ट लेके चल रहे थे मेरे दोस्त, इफ a1 बटा में a2 कभी भी बराबर नहीं है b1 बटा में b2, ठीक है। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो देने, तब हम लोग यहाँ से कैसे इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से हम पुट करते हैं देने पुट x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस का h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस का k पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ से जहाँ फेयर x एंड y बोथ आर वेरिएबल, यह दोनों क्या है दोस्तों तो वेरिएबल है एंड h कॉमा k आर कांस्टेंट। दोनों क्या है दोस्तों h और k क्या है तो कांस्टेंट है और x और y क्या है आपका तो वेरिएबल है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं देखिएगा, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो इसको लिख सकते हो dy बटा में dx बटा में dx इज इक्वल टू d कैपिटल Y बटा में d कैपिटल x लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इस सब का वैल्यू अगर यहाँ डालते हैं यानी इसमें अगर डालते हो तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स के जगह आप कैपिटल dy बटा में dx लिखेंगे। क्या लिखोगे यहाँ से तो कैपिटल dy बटा में dx इक्वल टू a1
स्मॉल एक्स के जब वहां से क्या डालोगे तो कैपिटल एक्स प्लस का एच प्लस का b1 इक्वल टू क्या डालोगे यहाँ से कैपिटल वाई प्लस का के और प्लस का c1 होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से a2 इंटू एक्स प्लस का एच प्लस का b2 इंटू वाई प्लस का के आप प्लस का c2 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब यहां से इसको जब आगे बढ़ाते हो आप यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस का a1h प्लस का b1y प्लस का b1k आप प्लस का c1 होल बटा a2x प्लस का a2h प्लस का b2y आप प्लस का b2k आप प्लस का c2 लिख सकते हो। अब इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस का b1y को एक साथ रखिए, इसको और इसको यानी वेरिएबल वाला को एक साथ रखिए और कांस्टेंट वाला को एक साथ, यानी a1h प्लस का b1k आप प्लस का c1 होल बटा यहाँ से a1x प्लस का a1 नहीं, यहाँ a2x प्लस का b2y को एक साथ रखिए प्लस का a2h आप प्लस का b2k आप प्लस का c2 दोस्तों। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहां से क्या करते हैं मेरे दोस्त, अब यहां से देखिएगा लेट h एंड k, ठीक है, h एंड k बी चूजन, इसको हम चूज करेंगे, चूजन डैट कैसे चूज करोगे, यानी इसको आप 0 से इक्वेट करोगे। क्या लिखो यहाँ से a1h प्लस का b1k आप प्लस का c1 इक्वल टू 0 और यहाँ से a2h प्लस का b2k आप प्लस का c2 इक्वल टू आप 0 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखिएगा इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और इसको इक्वेशन आप सेकेंड मानोगे दोस्तों। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किस मेथड से बच्चों? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके हम लोग h और k का वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता है तो उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप जाके उसको देख लीजिएगा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सोल्व यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आपको सोल्व करके आपको दिखाते हैं से कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ से हम लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, तो h और k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से h बटा फिर यहाँ से k बटा और यहाँ से कांस्टेंट बटा लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, देखिएगा जब भी h का अगर नीचे लिखना है तो h को डिलीट करोगे और इसमें इससे गुना करोगे, यानी b1 में c2 से गुना करोगे। क्या लिखोगे यहाँ से b1 c2 माइनस यहाँ से लिखोगे b2 c1 लिख सकते हो। फिर यहाँ से आप k के लिए आओगे तो इसको डिलीट करोगे, ठीक है, और इसमें इससे गुना करोगे, यहाँ उल्टा गुना करोगे, यानी यहाँ से लिखोगे a2 c1 माइनस का a1 c2 लिख सकते हो, यानी इसमें इससे गुना करेंगे फिर माइनस इसमें इससे गुना करेंगे। फिर आओगे यहाँ कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म में इसको c1 और c2 को डिलीट करो तो फिर इसमें इस यानी a1 b2, यानी यहाँ क्या लिखो a1 b2 माइनस का b1 a2 लिख सकते हो। अब यहाँ से h का अगर वैल्यू निकालोगे दोस्त, इसको आप इससे गुना करो, क्या लिखोगे यहाँ से b1 c2 माइनस का b2 c1 होल बटा a1 b2 और माइनस का b1 a2 लिख सकते। h का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाता। उसी तरह से एंड k का वैल्यू आप निकालोगे, क्या लिखोगे यहाँ से a2 c1 माइनस का a1 c2 होल बटा a1 b2 और माइनस का b1 a2 निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लिए, यहाँ से तो h का भी वैल्यू हम निकाल लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है एनीवन? अच्छा, अब यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त, क्या यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा आप पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए तो यहाँ तक जल्दी। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ से कैपिटल dy बाई
डी एक्स डी वाई बट्टा में डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका यहाँ से, तो a1 एक्स प्लस का b1 वाई, और यहाँ से इसके जगह पे क्या पुट किया, तो यहाँ से 0 0 रख लेंगे। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, बट्टा में यहाँ से a2 एक्स आप प्लस का b2 वाई, यही आपका आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ से आप जो देख रहे थे यह आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जो इससे पहले वाले लेक्चर में या इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं और उसका क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था इस सब के बारे में आपको बात की है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से यह क्या आपका आ गया, तो आपका विच इज इन ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हो, यहाँ से पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड देन प्रोसीड फर्दर, तब हम क्या करेंगे यहाँ से, तब इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो केस नंबर 1 में आपको अगर a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तो आपको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो उसको आगे बढ़ेंगे और प्रोसीड करेंगे। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे, और होमोजीनियस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरीके से हम लोग सोल्व करते थे उसी तरीके से इसको और आगे हम बढ़ाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 में। जब केस नंबर 2 में इफ a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो दोस्तों। केस नंबर 1 में हम लोग क्या देखें, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 था, तो वहाँ केस नंबर 1 अप्लीकेबल था, यानी केस नंबर 1 में हम लोग वहाँ जिस तरीके से प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन करते समय भी करेंगे। अब आते हैं केस नंबर 2 में, अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो दोस्तों, ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ से लेट a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, तो a में मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 होल बटा यहाँ 1 बाई m इंटू इसी के कोफिशिएंट के बराबर कर, यानी a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस का c लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। जहाँ m जो यहाँ मान है इसी का यूज करके यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। जब भी आपको इसको ऐसे लिख सकते हो तो अब यहाँ से क्या पुट कर लोगे, यहाँ से a1 एक्स प्लस b1 वाई इक्वल टू आप v पुट कर लोगे दोस्तों, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में इस v को डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 यानी a1 में 1 से गुना कीजिएगा तो a1 ही रहेगा, प्लस b1 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालोगे, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स लिखेंगे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हो तो यहाँ से dv बाई डी एक्स, अब माइनस a1 को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो माइनस का a1, और यहाँ b1 अगर इंटू में है तो इधर आता तो क्या होता है बच्चों, डिवाइड में हो जाता। कहने का मतलब अब यहाँ से dy बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे, 1 बाई b1 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस a1 इक्वल टू हम लोग इसके जगह पर क्या पुट किए थे दोस्तों, यहाँ से तो इसके जगह पर हम लोग v पुट किए थे, तो यहाँ से v आप प्लस के यहाँ c1 है तो c1, यहाँ 1 बट्टा m इंटू इसके जगह पर v है, यानी 1 बट्टा m में v से गुना करोगे तो v बट्टा में m आप प्लस का यहाँ से c2 हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब यह जो मेरा जो यह रिक्वायर्ड जो यह आया दोस्तों, यह आपका आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दोस्तों, जिसमें आपको x है और क्या है, v है। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है इस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके उसको देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट इजीली वे में कर सकते थे और उसके बाद उसको आगे हम बढ़ सकते थे बच्चों, ठीक है। तो यही आपका केस नंबर 2 है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं केस नंबर 2 में, ठीक है। केस नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 था। उसके बाद में केस नंबर 2 में देखे हैं a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 था, तो हम लोग किए। अब आते हैं केस नंबर 3 में, इफ a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, ठीक है। यानी जो एक्स वाई का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो
तीनों अगर इक्वल हो तो हम इस केस नंबर 3 मेरे लिए अप्लीकेबल था। यानी इस अगर तीनों इक्वल होता है दोस्तों तो इसको हम ए में से कर लिए। क्या कर लिए बच्चों, मान लिए यहाँ से एम को से कर लिए। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इतना इक्वल टू हम एम माने हैं अर्थात इसको लिख सकते हो एम a2x प्लस b2y प्लस c2, और नीचे में आपका क्या था तो a2x प्लस b2y प्लस c2 था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका कट गया, और कटने के बाद में यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा दोस्तों तो m हो गया। ठीक है, अब यह जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो हम क्या किए हैं इस dx को इधर ले गए, यानी dy इक्वल टू m dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं दोस्तों, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, m कांस्टेंट तब बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c। यही आपका क्या है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 केस में हम लोग सोल्व करेंगे। केस नंबर 1 कब, जब a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो, तो केस नंबर 1 जैसा हम सोल्व करेंगे। यदि केस नंबर 2 में क्या देखें, अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तो हम लोग केस नंबर 2 जैसे सोल्व किए थे उस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। अगर केस नंबर 2 में a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो तो हम लोग कैसे सोल्व किए, जो केस नंबर 3 जो अभी देख रहे थे उसी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको लिखिए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ से लेके आ रहे थे, जो एग्जाम्पल हम जो दिए थे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। ये आपको एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देख पा रहे थे मेरे दोस्त, क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 होल अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3 आपको दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ से तो a1 इक्वल टू आपको यहाँ जो x का कोफिशिएंट रहता था उसको a1 कहते थे, यानी 1 होगा। उसी तरह से यहाँ से b1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ से 2, और c1 इक्वल टू आपको यहाँ से माइनस का 3 दिया गया है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से a2 इक्वल टू क्या लिखो, जो x का कोफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में रहता था वह यानी 2, और यहाँ से क्या लिखोगे b2 इक्वल टू यहाँ से 1, और c2 इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ से तो माइनस का 3 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम a1 बट्टा में अगर a2 अगर निकालते हैं तो a1 का वैल्यू क्या है तो 1/2 1 है, और a2 का वैल्यू क्या है तो 2 है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से अगर b1 बट्टा में b2 निकालते तो b1 का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ से b1 का वैल्यू b1 का वैल्यू यहाँ से 2 है, और b2 का वैल्यू आपको 1 है। तो क्या यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से a1 बट्टा में a2 क्या कभी भी जो है से यह b1 बट्टा में b2 के बराबर है क्या, नहीं है। अर्थात हम क्या कहेंगे यहाँ से केस नंबर फर्स्ट जो है वह अप्लीकेबल है दोस्तों। ठीक है, अप्लीकेबल है, यानी केस नंबर 1 ही जो है हम क्या करेंगे तो यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया से हमको इसमें क्या करना है, तो केस नंबर 1 ही हमको पुट करना है, या केस नंबर 1 जैसा ही इसको हमको सोल्व करना था बच्चों। ठीक है, तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, तो केस नंबर 1 में यहाँ से हम लोग पुट करते थे, यहाँ से हम लोग क्या पुट करते x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस का y, और यहाँ से स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस का k पुट करते थे, और यहाँ से कहते थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता था, तो यहाँ से कैपिटल y dy बट्टा में dx हुआ करता था बच्चों। ठीक है, यही हम लोग मानते थे, यहाँ से पुट करते थे। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे देखिएगा, यहाँ से ये स्मॉल dy बाई डी एक्स के क्या लिखोगे यहाँ से, तो कैपिटल dy बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x के जगह क्या लिखोगे कैपिटल x प्लस का h, अच्छा प्लस का 2 इंटू कैपिटल y प्लस का k, और यहाँ से माइनस का 3 है तो माइनस का 3 होल बटा 2 इंटू एक्स प्लस का h, और यहाँ से प्लस का y प्लस का k, और यहाँ से माइनस का 3 लिख सकते हो बच्चों। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का h प्लस का 2y प्लस का 2k माइनस का 3 होल बटा 2x प्लस का 2h प्लस का y प्लस का k माइनस का 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ x और x प्लस का 2y को एक साथ रखिए, आप प्लस का h प्लस का 2k माइनस 3 को एक साथ होल बटा क्या लिखो यहाँ से 2x प्लस का y इंटू नहीं प्लस
क्या लिखो यहाँ से प्लस इंटू 2h प्लस का k माइनस का 3 को एक साथ रखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है एनीवन? अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते थे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से लेट h एंड k कैन बी चूज, ठीक है, कैन बी चूज एंड डैट। कैसे चूज करते थे, तो हम लोग यहाँ से पुट करते थे यहाँ से h प्लस का 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होता था, तो 2h प्लस का k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते थे, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड कहते थे मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहे थे आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आपको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सोल्व करते हैं तो इसको आसानी से आप सोल्व कर पाते हैं, नहीं तो बहुत सारा मेथड, जो 3 मेथड हम लोग सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था दोस्तों। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि यह बहुत आसान होता है इसको सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सोल्व करते हैं बच्चों। तो क्या लिखते हो यहाँ से h बटा k बटा और यहाँ से 1 बटा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, जब भी हम h का वैल्यू निकालते हैं तो h के लिए लिखते हैं तो h को डिलीट करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, 2 में माइनस 3 से गुना करो तो क्या होगा, माइनस का 6, और यहाँ माइनस, फिर यहाँ से 1 में माइनस 3 से गुना करने क्या होगा, यहाँ से माइनस का 3 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं k के लिए, आओगे तो k को डिलीट करो, यानी k को तोपोगे, इसमें इससे गुना करो तो यहाँ से 2 में माइनस 3 से गुना करते माइनस का 6, और यहाँ से माइनस 3 में 1 से गुना करते यहाँ से माइनस का 3 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म के लिए आओगे तो कांस्टेंट टर्म को डिलीट करोगे, यानी 1 में 1 से गुना करो तो यहाँ से 1, माइनस 2 में 2 से गुना करने क्या होगा, यहाँ से 4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से h बटा में यहाँ से माइनस 6 प्लस का 3, और यहाँ से k बटा में माइनस 6 प्लस का 3, और यहाँ से 1 बटा में माइनस 3, अर्थात h बटा में माइनस 3 इक्वल टू k बटा में माइनस 3, और यहाँ 1 बटा में माइनस 3। कहने का मतलब यहाँ h का वैल्यू 1 आ जाएगा और k का भी वैल्यू आपका 1 होएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग h और k का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ से क्या करते थे दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग नाउ देखिएगा, यहाँ से कैपिटल dy बटा में dx इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा, इसको हम लोग कैपिटल x प्लस का 2y होल बटा, इसके जगह तो 0 पुट कर लेंगे, और यहाँ क्या है यहाँ आपको, तो 2x प्लस का y है, और यह आपका क्या आ गया, तो विच इज इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बच्चों, ठीक है। अब यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो अब जिस तरीके से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते थे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो y इक्वल टू वी एक्स हमको यहाँ से पुट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हमको यहाँ से क्या पुट करना होगा, तो यहाँ से पुट करना होगा हमको दोस्तों y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बटा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से v प्लस का x dv बटा में dx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा dy बाई dx के जगह क्या लिखोगे यहाँ से दोस्तों, ये आपका v है, ठीक है। तो यानी यहाँ से लिखोगे v प्लस का x dv बटा में dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए x के जगह पर आप x ही रखोगे, आप प्लस का 2 y के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो vx होल बटा यहाँ से 2 इंटू एक्स, आप प्लस का y के जगह पर क्या लिखोगे, तो vx लिखोगे दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा v प्लस x इंटू dv बटा में dx इक्वल टू यहाँ से x अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ से 1 प्लस का 2v, अब बटा में भी यहाँ से अगर x कॉमन निकालते हो तो क्या लिखो, यहाँ से 2 प्लस का v लिख सकते हो। x से x को कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से v प्लस का x dv बटा में dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस का 2v अब बटा में 2 प्लस का
भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इस भी को उधर शिफ्ट करते हो, क्या होगा यहाँ से 1 से डी भी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 भी या बट्टा में 2 प्लस का भी माइनस का भी। अब इसका एलसीएम अगर लेते हो तो क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से 2 प्लस का भी, यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस का 2 भी माइनस का 2 भी या माइनस का भी स्क्वायर हो जाता है बच्चों। और यहाँ से क्या लिखोगे 1 से डी भी बट्टा में डी एक्स। अब यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो क्या लिखो 1 से डी भी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का भी स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस का भी लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल इसको हम लोग लिख सकते थे मेरे दोस्त, ठीक है। अब यह जो देख रहे थे यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, भी को भी की तरफ करोगे और x को x की तरफ करोगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, भी को भी की तरफ करते हैं, यानी इसको हम इधर लाते हैं। क्या लिखो यहाँ से, तो 2 प्लस का भी अब बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बट्टा में आप x लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों? बिल्कुल। इसको हम इधर कर लिए, इसको उधर लेगा, फिर इसको इधर लेगा, फिर इसको इधर लेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर लो, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो तो क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस भी अब बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर डी भी, ठीक है। और यहाँ से एक चीज डी भी यहाँ से छूट रहा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से कैपिटल एक्स है, यहाँ से डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अलग अलग कर लोगे तो क्या लिखो इसको, तो यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर डी भी प्लस का यहाँ से भी बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यह कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ से 1 बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर डी भी प्लस क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा डी भी बट्टा में 1 माइनस का भी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा मेरे दोस्त, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो 2 इंटू हम लोग जानते हैं ना यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बट्टा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से a प्लस का x बट्टा में a माइनस का x हो जाता है दोस्तों। यह आप इंटीग्रेशन जानते हो या नहीं जानते हो बच्चों, तो आप यहाँ से इसको जानते हो, ठीक है। तो सेम चीज तो था, बस यहाँ a स्क्वायर के जगह पर क्या था, तो 1 था, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 1/2 इंटू 1 और यहाँ से क्या लिखोगे लॉग ऑफ क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो 1 प्लस का भी अब बट्टा में 1 माइनस का भी प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन नीचे वाला पुट करो तो ऊपर वाला आ जाता है, तो यहाँ से लिखोगे माइनस का 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस का भी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो लॉग एक्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ अब हमको यहाँ से एक कांस्टेंट जोड़ना था, तो कांस्टेंट हम इधर जोड़ सकते या इधर जोड़ सकते थे, तो इधर ही हम क्या कर लेते हैं कांस्टेंट लॉग सी जोड़ लेते, क्योंकि सब में लॉग लॉग था इसलिए हम क्या कर लिए यहाँ से लॉग सी जोड़ लिए बच्चों, ठीक है। अब इस लॉग सी को अगर आप उधर ले जाते हो तो क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या लिखूँ यहाँ से लॉग 1 प्लस का भी बट्टा में 1 माइनस का भी माइनस 1/2 और देखिए 1/2 का क्या आप इसका रूट चढ़ा सकते होता है, क्या लिखो यहाँ से लॉग रूट अंडर 1 माइनस का भी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से लॉग एक्स और माइनस का लॉग सी लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देखिएगा v इक्वल टू क्या पुट किए थे, v इक्वल टू या थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लो, क्या इसको लिख सकते हो यहाँ से देखिएगा इसको log m और माइनस का log n क्या हो जाता है log m/n, अर्थात इसको लिख सकते हो log 1 प्लस भी या बट्टा में 1 माइनस का भी, ठीक है, यहाँ से डिवाइडेड बाई क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस का भी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स बट्टा में सी लिख सकते हो। लॉग से लॉग स्वतः हटेगा, क्या बचेगा दोस्तों 1 प्लस का भी अब बट्टा में क्या लिखो 1 माइनस का भी इंटू इसको लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस का भी इंटू 1 प्लस का भी इक्वल टू क्या होगा तो एक्स बट्टा में सी लिख सकते हो दोस्तों। अब इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे तो ऊपर में एक रूट चढ़ेगा, यानी 1 प्लस का भी अब बट्टा में यहाँ से 1 माइनस का भी है और 1 माइनस भी का रूट है, तो क्या लिखोगे यहाँ से तो 1 माइनस भी का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या लिखो तो एक्स बट्टा में सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है एनीवन? अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको और आगे अगर बढ़ाते हो
तो इसको हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यानी इसमें इससे गुना कर लेते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से x इंटू 1 माइनस का v, ठीक है, का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू लिख सकते हो c इंटू रूट अंडर क्या है 1 प्लस का v लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से देखोगे एक चीज और, यहाँ से x है तो x और v के जब हम लोग क्या पुट किए थे, तो यहाँ से हम लोग पुट किए थे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है बच्चों। तो v का वैल्यू क्या होगा, तो y बट्टा में x हो जाता। तो यहाँ से v का वैल्यू अगर यहाँ से पुट करते तो 1 माइनस y बट्टा में x का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू रूट अंडर 1 प्लस का क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो 1 प्लस का यहाँ से y बट्टा में x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से x इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई होल बट्टा x का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू रूट अंडर x प्लस वाई बट्टा में क्या लिखोगे, तो x लिख सकते हो बच्चों, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा x इंटू एक्स माइनस वाई का होल पावर 3/2 अब बट्टा में क्या लिखो, x के पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू रूट अंडर x प्लस वाई अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x के पावर 1/2 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब इससे इसको जब काटोगे तो यहाँ से x के पावर 1/2 होगा, ठीक है। अब फिर इससे इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से x माइनस वाई का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू रूट अंडर x प्लस का y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, तो लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से आप बताओगे कैपिटल X और कैपिटल Y तो क्वेश्चन में था नहीं, कैपिटल X और कैपिटल Y क्या किए हम लोग वहां से पुट किए थे, ठीक है। तो कैपिटल Y और कैपिटल X को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या पुट किए थे, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या था, तो यहाँ से हम लोग पुट किए थे दोस्त x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस का h था और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस का k था, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालो कैपिटल X का वैल्यू तो क्या लिखो, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस का h और यहाँ से कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिखोगे, तो स्मॉल y माइनस का k लिखोगे। अब यहाँ से x माइनस का h का वैल्यू यहाँ से क्या निकाले थे दोस्तों, वहाँ तो 1 था तो 1, उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे, y माइनस का k का वैल्यू हम क्या निकले लिखे थे दोस्तों, तो 1 ही निकाले थे। अर्थात आप यहाँ से कैपिटल X के जगह पर लिख सकते हो स्मॉल x माइनस का 1, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते स्मॉल x माइनस का 1 माइनस और कैपिटल Y के जगह पर क्या लिखोगे, तो यहाँ से स्मॉल y माइनस का 1 होल पावर क्या है यहाँ से, तो होल पावर 3/2 है इक्वल टू c इंटू रूट अंडर क्या लिखोगे यहाँ से, तो x माइनस का 1 प्लस y माइनस का 1 लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, देखिएगा x माइनस 1 माइनस वाई प्लस का 1 का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से x प्लस का y माइनस का 2। अब यह 1 से 1 कैंसिल हो जाता था, x माइनस वाई का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू c इंटू रूट अंडर x प्लस वाई माइनस का 2। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता, ठीक है मेरे दोस्त। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है एनीवन, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा अगर केस नंबर 1 अप्लीकेबल है तो इसको इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।